हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। जो अभ्यर्थी पेपर दे चुके हैं 18 जनवरी 2025 को, उनके लिए तो ये वीडियो है ही महत्वपूर्ण। और जो अभ्यर्थी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय में यदि आप कितना नंबर लाते हैं तो वो आपके लिए सही रहता है, यानी कि सेफ रहेगा, आप आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। तो चलिए आइए आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बताता हूँ कि मेरिट कैसे बनती है और कितना नंबर आपको लेकर आना होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ नंबर को लेकर, तो यहाँ पर मैं कुछ अपने से आप सभी के लिए बना दिया हूँ जो कि काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। ये आप देख पा रहे होंगे कि पूरा कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज है इसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ। यहाँ पर देखिए मैं बच्चों कैटेगरी अलग से लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरी यहाँ पर लिख दिया हूँ जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। उसी तरीके से ये देखिए रूरल और अर्बन। तो यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ है बच्चों, वो जो है यहाँ पर रूरल, अर्बन और इसके बाद ये जो है आपका कैटेगरी वाइज भी बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करूँ, जैसे यहाँ पर देखिए मैं कैटेगरी लिखा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूँ बच्चों जर्नल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा ओबीसी, फिर नीचे एससी और एसटी। ठीक, तो इन सभी का बच्चों अलग अलग जो है यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग इनका कट ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे हम जर्नल की बात करें और जर्नल कैटेगरी के हैं और आपका एरिया रूरल है, यानी कि आपका ग्रामीण एरिया है। ठीक है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। यदि आप ग्रामीण इलाका से हैं और आपका एरिया जो है रूरल है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और आपका जो कैटेगरी है वह जो है जनरल कैटेगरी है, तो 93 से 95 नंबर यदि आप लाते हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर रहता है। ठीक है, यानी कि 93 से 95 नंबर के बीच। यदि आपका एरिया अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाका है, ठीक है, बात समझिएगा अच्छे तरीके से बच्चों, यदि आपका एरिया शहरी एरिया है और आप 95 से 98 नंबर के बीच लाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा बच्चों। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर अलग कैटेगरी की, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका घर जो है रूरल यानी कि ग्रामीण में है, तो 89 से 90 नंबर के बीच में यदि आप ला रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया स्कोर आने वाला है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन आपका इलाका अर्बन इलाका है यानी कि शहरी इलाका है, तो 90 से 92 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 85 से 87 नंबर के बीच यदि आप ला रहे हैं तो ये आपके लिए एक सेफ नंबर होने वाला बच्चों। ठीक है, इसके बाद यदि मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं और आप अर्बन इलाका से बिलोंग कर रहे हैं तो 87 से 89 नंबर के बीच आपको लाना पड़ेगा। और देखिए एसटी कैटेगरी से हैं बच्चों, तो यदि आप रूरल कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, रूरल एरिया से हैं और आपका कैटेगरी एससी है, एसटी है, ठीक है ना, एसटी कैटेगरी। ठीक है, एससी तो मैंने बता दिया, एसटी कैटेगरी है और आप रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो 82 से 84 नंबर के बीच यदि आप ला रहे हैं तो वो आपके लिए सेफ रहेगा। और यदि आप अर्बन एरिया से हैं तो 84 से 86 नंबर आप ला रहे हैं तो आपके लिए ये सेफ स्कोर रहने वाला है बच्चों। ये जो मैं जितना नंबर ये बता रहा हूँ यह एक अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, इसमें जो है देखिए 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और बहुत ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि सर आप 95 98 बता रहे हैं, 90 92 बता रहे हैं, इतना तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये बात समझिए कि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके चलते कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है और एक अच्छा स्ट्रेटजी को अपनाने की ज़रूरत है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको याद रखना होगा ये बात बच्चों कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सीरियस एकदम से तैयारी करने की ज़रूरत है। देखिए यह एक अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ यह एक अनुमानित आंकड़ा है, यानी कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे 1-2 नंबर प्लस या फिर माइनस हो सकता है, बट आपको याद रखना है कि आपको तैयारी इसी के लेवल में करना होगा। ठीक है, और इसी के लेवल में तैयारी कराने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही सुनहरा बैच जिसका नाम है सफलता बैच। ठीक है, उस बैच के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा बच्चों, क्योंकि उस बैच के बारे में जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है।
तो बच्चों मैं बात कर रहा था सफलता बैच के बारे में। ये बैच क्यों खास रहने वाला है, देखिए ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल रहा है और ये पूरी कोर्स की फ़ीस है बच्चों। और सिर्फ ये जो है अभी के लिए फ़ीस है, ठीक है। ये 28 फरवरी के बाद से ये फीस आपका 999 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अभी के लिए केवल 199 रुपीज़ है, क्योंकि ये शुरुआती 100 बच्चों के लिए एकदम से 199 रुपीज़ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सफलता बैच के बारे में हम बातचीत करें तो कंप्लीट इसमें सिलेबस है, रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF है, पिछला 10 साल का पेपर है, 5 प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर दूंगा और जो भी डाउट होंगे उसके भी यहाँ पर समाधान दिया जाएगा। अब देखिए इस कोर्स को कैसे खरीदना है, आपको सिंपली यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इतना ही आपको पेमेंट करना 199 रुपीज़, ठीक है। और वो भी 28 फरवरी तक, इसी महीने के 28 फरवरी तक ये लास्ट है। 1 मार्च से इस पर क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों, 1 मार्च से इस पर क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो देर मत करिए, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करने के मूड में है और वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस कोर्स से जुड़ें और सफलता को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।